पोएम द नाइट मेल, जिसको W.H. ऑडेन ने 1935 में लिखा था। पोएट का इस पोएम को लिखने का मेन कारण क्या था, किस लिए उन्होंने लिखी थी, पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग। बेसिकली इसमें उन्होंने ब्रिटिश रेलवे के बारे में उस समय के हाल बताए हैं कि कैसे रेलवे लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू जोड़ती है, जो लेटर और चेक्स वगैरह लोगों के लिए लेके जाती है। और ख़ासकर उन्होंने रात की जर्नी पे भी इसमें बहुत ध्यान दिया है। इसी ट्रेन से उन्होंने लोगों की लाइफ को भी दर्शाया है, जिससे कभी लाइफ की स्पीड जो है इंसान की अच्छी चल रही होती है, कभी लाइफ ख़राब चल रही होती है, यानी तेज़ या धीरे चल रही होती है। और लोगों के संबंध बताए हैं कि लोग एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, इसकी वजह से लोग काफ़ी खुश होते हैं, लोगों को वेट करते रहते हैं कि कब किसी हमारे जानने वाले का, किसी का लेटर आया हमारे पास। तो अब हम लोग पोएम को स्टैंजा वाइज ट्रांसलेट करते चलेंगे और इसका मोटिव भी साथ ही साथ स्टैंजा वाइज समझते चलेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा की बात कर लेते हैं। स्टैंजा 1, ये रात का मेल सीमा पार करता है, चेक और पोस्टल ऑर्डर लाता है, अमीरों के लिए पत्र, गरीबों के लिए पत्र, चाहे वो कोने की दुकान हो या अगले दरवाजे पर पब हो। इस स्टैंजा में कवि जो कहना चाहता है वो कहता है कि जो नाइट मेल ट्रेन है वो सारे बॉर्डर पार करती है, लोगों के लिए पत्र, लोगों के लिए चेक्स, लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ले करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वो फ़र्क नहीं करती कोई इंसान गरीब है, कोई इंसान अमीर है, वो सबके लिए पत्र लाती है। स्टैंजा 2, बिटॉक पर चढ़ाई एक स्थिर चढ़ाई, ग्रेडियंट सख्त है लेकिन इंजन बहुत अच्छा है, कॉटन ग्रॉस और मूरलैंड ब्रिज के पास, गोल्डन लायन और क्राउन के पास। इसमें कवि बताता है कि जब ट्रेन बिटॉक की चढ़ाई, बिटॉक एक जगह का नाम है तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स कोई टफ वर्ड नहीं है, एक प्लेस का नाम है। जब ये बिटॉक की चढ़ाई चढ़ रही होती है और मूरलैंड और कंट्री साइड के सारे सीनरिक व्यू को गुजारते हुए जाती है, तो इसका इंजन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, तभी ये चढ़ाई चढ़ती भी है और चढ़ाई उतरती भी है बहुत ईजिली। इसमें कवि का ये तात्पर्य है। 43 नंबर की गाड़ी जा चुकी है और अगली गाड़ी आने वाली है। न्यू कैसल से 9:15 तक को गाड़ी जाएगी और दूर दूर के डिस्टेंस कवर करेगी। लंदन टू स्कॉटलैंड की जर्नी के बारे में इसमें बात हुई है बेसिकली। स्टैंजा 3, वे उत्तर पूर्वी लाइन पर जाते हैं, लीड्स एक्सप्रेस के सामने, लेकिन रात के समय वे क्रू पर जाते हैं और सो रहे शहर को जगाया जाता है। इसमें बेसिकली बात हो रही है ट्रेन अपने नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्रैक पर चलती है, बहुत सारे स्टेशनों से गुजरती है, जिसमें से एक जगह होती है क्रू, वो भी रास्ते में पड़ती है। वहाँ पर ट्रेन अपनी तेज़ सीटी बजाती है, बल्कि रास्ते में सीटी बजाती हुई चलती है, क्योंकि रात में ही ट्रेन ट्रेवल कर रही होती है और बहुत सारे लोगों को जगाती है। अपने दिल की गहराइयों से हर जगह लोगों का लेटर डिलीवर करती है, जहाँ पर लोग बहुत डेस्परेटली वेटिंग कर रहे होते हैं, किसी लव्ड वन ने उनके लिए कुछ भेजा है, कोई लेटर भेजा है या उन्हें किसी लेटर को भेजना है, तो वही ट्रेन उसको ले करके जाएगी। इस तरह से लोग वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन ला रही होती है बहुत सारे लेटर जिसका लोगों को इंतज़ार होता है। स्टैंजा 4, वर्टफोर्ड और स्विस कॉटेज के अंधेरे ग्लेड्स में पोस्टल रूट्स इंटरसेक्ट और डिवाइड होते हैं। हेब्राइट्स, क्लाइड्स और टे के लिए पत्र, आधी रात मेल ट्रेन की सीटी बजती है। अपने रास्ते को पार करते हुए ये नाइट मेल लोगों के लिए बहुत ही कीमती वज़न उठाए हुए चलती है, जिसमें लोगों के लिए शोक समाचार, यानी कि बुरी खबर, अच्छी खबर और आशा की उम्मीद, इस तरह की चीज़ें पत्रों में होती है। तो वो सारा लोड उठाकर ये ट्रेन चलती है, जिसमें कई जगह ये गुज़रती है, कई रास्तों से। लोग रात के अंधेरों में भी इसका इंतज़ार करते हैं लोग, क्योंकि वो इनके अंधेरी भरी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ दे देती है। कई जगह से ट्रेन अपना डिलीवरी करते हुए चलती है, स्कॉटलैंड, हेब्राइट्स, क्लाइड और टे। आधी रात में ट्रेन फिर से अपनी सीटी बजाती है। ग्रे नाइट और मोरलैंड ब्राउन के अंधेरे में नॉर्थ के ज़िलों से गुज़रती है, फिर सुबह होनी शुरू हो जाती है। रेलवे पहले से ही अवेयर होती है कि पहाड़ पे ढलान काफ़ी नरम है और स्कॉटलैंड के आगे सुबह होनी शुरू हो जाती है, नीली रेखा दिखनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही ट्रेन की जर्नी एंड हो जाती है, सारे लेटर, सारा लोड्स उसे उतार लिया जाता है।
फिर अगली सुबह नई शुरुआत होती है। बेसिकली ओवरऑल पोएट ये कहना चाहता है कि जो ट्रेन है उस समय ट्रेन लोगों को कैसे जोड़ती थी, लोगों के दिलों को आपस में कैसे जोड़ती थी, क्योंकि यही एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था कि लोग एक दूसरे को अपना लेटर और चीज़ें भेज पाते थे इसी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। तो लोगों को इंतज़ार रहता था अपने लव्ड वन को लेटर भेजने का भी, और वहाँ से कोई खुशखबरी या कोई दुख के समाचार या कोई भी चीज़ जानने के बारे में लेटर इसी तरह से ही कम्युनिकेशन होता था दूर दराज के लोगों से। तो इस पोएम में W.H. ऑर्डन ने बताया है कि रेलवे हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।